जैसा कि आप टाइटल में देख चुके हैं कि वीडियो का टाइटल ये है कि ओनली कैंडल स्टिक पैटर्न वीडियो यू नीड। इसका मतलब यही हुआ कि इसके अलावा आपको और कोई कैंडल स्टिक का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, आपको वीडियो में आखिर तक बने रहना है और कैंडल स्टिक पैटर्न से रिलेटेड उसका साइकोलॉजी, कितने तरह के पैटर्न्स होते हैं, कैसे उसको ट्रेड करते हैं, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आप टिक के बैठिए। ठीक है, और पूरा वीडियो देखिएगा। तो यूट्यूब पे कंटेंट का कमी नहीं है। ठीक है, कंटेंट तो यूट्यूब पे बहुत सारा है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का कमी है, वो सिस्टमेटिक वे में नहीं है। कोई भी न्यू ट्रेडर आता है या न्यू ट्रेडर जो बनना चाहता है, बिगिनर्स, तो वो आते हैं तो उनको यही नहीं पता होता है ना कि कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे कैसे स्टेप वाइज हमको चलना है, और इसीलिए वो महंगा महंगा कोर्स भी खरीद लेते हैं। तो इसी का एक सीरीज़ बना रहे हैं। एक वीडियो तो अपलोड कर चुके हैं कि कैसे 10,000 से आप मार्केट में आ सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या नहीं करना है वो सब के बारे में बात किए हैं, और उसके बाद एक और बात की है कि उसमें सीखना है। ठीक है, इस पे ज़्यादा फोकस किए हैं। तो ये सीखने वाला जो पार्ट है ना, उसका पहला पार्ट आज से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वो वीडियो नहीं देखेंगे तो जाकर देख लीजिएगा। और ये वीडियो आज से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे ऐसे जो भी बेसिक टर्म्स हैं, जो स्टेप वाइज आप कोई भी बिगिनर्स आता है तो स्टेप वाइज कैसे कैसे मूव करना है, ये स्टेप वाइज सारा वीडियो का पार्ट धीरे धीरे आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि टाइटल है ओनली कैंडल स्टिक पैटर्न यूनिट। ठीक है, तो कैंडल स्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन क्यों होता है। ठीक है, और जो भी चार्ट हम लोग देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, ठीक है, वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है उसका बात करेंगे। ठीक है, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है। ठीक है, और यहाँ से एक रेड कैंडल फॉर्म होता है। ठीक है, इसका एक विग होता है। विग किसको बोलते हैं, देखिए ये जो फॉर्म होता है ना, इसको बॉडी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो निकला रहता है, यहाँ से ये होता है विक। ठीक है, इसको विक बोलते हैं। तो ये बनता क्यों है, क्या इसका साइकोलॉजी है, ठीक है, और कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। तो जो ग्रीन कैंडल है ना, वो क्यों बनता है, यहाँ से ग्रीन कैंडल स्टार्ट होता है। ठीक है, मीन्स कोई भी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन जब होता है ना, तो वो जब भी फॉर्म करेगा ना तो वो ऊपर जाएगा। अगर ग्रीन कैंडल है तो नीचे से खुला है और ऊपर बंद हुआ है, और अगर रेड कैंडल है तो ऊपर से खुला है और नीचे बंद हुआ है। ठीक है, और जो विक है ना, जो विक बनता है, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट यहाँ से खुला, ठीक है, यहाँ तक गया और फिर वापस से आके और यहाँ पे बंद हो गया। ठीक है, मतलब अब मान लीजिए टाइम फ्रेम हम जो भी खोलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, आपको लाइव समझाता है। यहाँ पे हम मान लीजिए टाइम फ्रेम खोले हैं, डेली टाइम फ्रेम। ठीक, तो इसमें आपको जूम कर दें, यहाँ पे देखिए, इसमें डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो मार्केट में ये जो कैंडल है, मान लीजिए ये कैंडल देखते हैं, तो ये कैंडल यहाँ खुला, ठीक है, और यहाँ खुलने के बाद ये जो कैंडल है वो यहाँ बंद हुआ। ठीक है, और ये बंद क्यों हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बंद हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये बंद क्यों हुआ, क्योंकि जो डेली टाइम फ्रेम पे है ना, इसका मतलब एक एक कैंडल जो है ना वो एक दिन को शो कर रहा है। अगर यहाँ पे हम आवरली टाइम फ्रेम करेंगे तो एक एक कैंडल 1 घंटा को शो कर रहा है। 15 मिनट करेंगे तो एक एक कैंडल 15 मिनट को शो कर रहा है। ठीक है, ये होता है बात। और यहाँ पे जब मार्केट बंद हो रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए ये विक भी बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट जो है ना, यहाँ से खुला है और यहाँ से वापस यहाँ पे इतने इतने ऊपर आया। ठीक है, और फिर वहाँ पे नीचे से आके बंद हो गया। ठीक है, देखिए एक सेकंड, ये आपको समझ में आ गया। और ऐसे ही रेड कैंडल में क्या होगा, आप गेस कीजिए, रेड कैंडल में क्या होगा। हाँ, सही गेस किए। रेड कैंडल में क्या होगा कि यहाँ से मार्केट खुलेगा, देखिए यहाँ से बंद हुआ ना, तो ये यहाँ से खुला और यहाँ से बंद हो गया। ठीक है, और क्या होता है कि ये डेली टाइम फ्रेम है ना, तो एक दिन जब बंद होता है ना, तो अगले दिन जहाँ से बंद हुआ है वहाँ से ऊपर या नीचे कहीं भी खुल सकता है। वो रात भर में क्या क्या न्यूज़ आ रहा है, क्या क्या कुछ हो रहा है फॉरेन मार्केट में, जो भी उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उस पर भी एक वीडियो बना देंगे अगर आप डिमांड होगा कि हाँ SGX निफ्टी इसको बोलते हैं, मतलब कहाँ खुलेगा मार्केट, ऊपर या नीचे, वो SGX
निफ्टी पे डिपेंड करता है, ठीक है। और एसजीएस निफ्टी क्या होता है, वो होता है सिंगापुर निफ्टी का इंडेक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे जो निफ्टी हम लोग ट्रेड करते हैं, निफ्टी वो वही निफ्टी सिंगापुर में जाके लिस्ट हुआ है और उसी को एसजीएस निफ्टी बोल रहे हैं। वो 24 घंटा ओपन रहता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो इसको डिटेल वीडियो एक बना देंगे, अभी इसमें फोकस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से रेड कैंडल आपको समझ में आ गया कि हाँ रेड कैंडल जो है यहाँ से खुलेगा और यहाँ बंद होगा, ठीक है। ऐसे ही अगला दिन यहाँ खुला और यहाँ बंद हुआ, और ग्रीन कैंडल यहाँ खुला और यहाँ बंद हुआ, ठीक है। तो रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल क्यों बनता है ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब क्या होता है ना कि लोग जो मीन्स मान जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो कैंडल्स पे भी ट्रेड ले लेते हैं। मतलब कैंडल्स के फॉर्मेशन से आप देख लेंगे और बता देंगे ना कि हाँ जो ट्रेड है वो बन रहा है या नहीं, ठीक। तो आपको तो ये समझ में आ गया कि हाँ कैंडल्स क्यों बनता है, ठीक है। अब ये समझना बाकी है कि कैंडल्स का साइकोलॉजी क्या होता है, ठीक है। और कैंडल्स जब बनता है ना तो उसमें हम लोग ट्रेड कैसे ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक ये जैसे होता है ना कि दो तरह के कैंडल स्टिक्स होते हैं। एक होता है ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है। अभी ट्रेंड रिवर्सल का ही बात करते हैं, आगे वो समझाएंगे, ठीक है। तो ट्रेंड रिवर्सल का क्या होता है ना कि मान लीजिए कोई भी मान लीजिए वाइट लगाते हैं, ठीक है। कोई भी ट्रेंड, जैसे मान लीजिए कि मार्केट जो है ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। मार्केट ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से कोई ऐसा कैंडल बने ना, वहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाए, उसको बोलते हैं रिवर्सल कैंडल्स। इसका मतलब वो जो कैंडल्स है वो मार्केट को रिवर्स करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट रिवर्स करने में जो मेन कैंडल्स होते हैं वो होते हैं एक हैमर कैंडल, एक होता है इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ठीक है। ये हैमर कैंडल कहने का मतलब यहाँ से देखिए मार्केट नीचे आ रहा था, ठीक है। और ये जो है मार्केट में वो यहाँ पे खुला, ठीक है। और यहाँ पे खुलने के बाद मार्केट यहाँ तक गया और वापस आके यहाँ बंद हो गया, ठीक है। तो इसका साइकोलॉजी समझिए कि मार्केट ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर था, ठीक है। यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर था, सेलिंग 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 आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना कि मार्केट जैसे ही खुला वैसे ही बायर्स यहाँ पे इतने स्ट्रांग हो गए कि मार्केट को इतने ऊपर लेके चले गए, ठीक है। और मार्केट को इतना लेके ऊपर जाने के बाद फिर से सेलर एक्टिव हुए और यहाँ से बेचना स्टार्ट किया और यहाँ पे मार्केट बंद हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेलर्स स्टार्टिंग से स्ट्रांग होते आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ बायर्स का दबदबा बना है, ठीक है। अब बायर्स का दबदबा बना है तो अगले दिन से हम लोग डिसाइड करते हैं। अगले दिन भी अगर मान लीजिए बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं ना, अच्छा ऐसा कैंडल बन गया, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट रिवर्स कर गया। एक जो होता है एक कैंडल ऐसा हैमर कैंडल, ये इन्वर्टेड हैमर है, एक हैमर कैंडल, और एक जो है अगले दिन काफ़ी अच्छा ग्रीन कैंडल बन जाए, तो ये मार्केट रिवर्सल का साइन देता है। इसका मतलब क्या होता है, जो सेलर्स एक्टिव थे, जो सेलर्स स्ट्रॉन्ग आते जा रहे थे स्टार्टिंग से ही, वो यहाँ पे वीक हो गए हैं और जो बायर्स है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो होता है ना, ये काफ़ी अच्छा फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा फॉर्मेशन होता है, ये हैमर कैंडल इसको बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका साइकोलॉजी क्या हुआ कि यहाँ से जो मार्केट है ये काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रहा था, ठीक है, काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रहा था। यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ, यहाँ से मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रहा था। और यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो है कैंडल ना, यहाँ से देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से ओपन होके यहाँ पे नीचे जाने लगा मार्केट, ठीक है। और नीचे मार्केट जाके फिर यहाँ से बाइंग लेके यहाँ पे मार्केट बंद हुआ। इसका मतलब कि यहाँ से जो सेलर्स का जो प्रेशर था काफ़ी ज़बरदस्त था, ठीक है, काफ़ी ज़बरदस्त प्रेशर दे रहे थे सेलर्स। और यहाँ पे आने के बाद ना बायर्स इतने स्ट्रांग हो गए, मीन्स बायर्स इतना स्टार्ट कर दिए बाइंग करना कि सेलर्स को पीछे छोड़ के और अपना एक थोड़ा सा बाइंग भी बना लिए हैं, ठीक है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है रिवर्सल के लिए। मार्केट को अगर रिवर्स करना हो तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है। और ये नीचे वाला आपको बता देंगे कि हाँ नीचे से जाके अगर नीचे हैमर बना तो वो रिवर्स करता है। वैसे ही मार्केट अगर ऊपर ट्रेंड कर रहा है ना, तो वहाँ पे अगर हैमर कैंडल बने ना, तो वहाँ से भी रिवर्सल लाने का सबसे ज़्यादा चांस होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब ये मार्केट में देख लीजिए, लाइव मार्केट में यहाँ से काफ़ी अच्छा सेलिंग हो रहा था, ठीक है, काफ़ी अच्छा सेलिंग मार्केट में हो रहा था, ठीक है। और यहाँ से देखिए काफ़ी अच्छा सेलिंग हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ ना, अचानक
एक जो है हैमर कैंडल बना। इसमें क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे खुला, ठीक है, मार्केट यहाँ तक आया और यहाँ से आने के बाद, यहाँ से मार्केट आने के बाद फिर से वापस जाके क्लोज कर दिया ग्रीन में। इसका मतलब यहाँ पे आते ही देखिए सेलर्स ये यहाँ पे कितने स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे देखिए कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे सेलर जो है ना वो वीक हो गया, ठीक है, और वीक होने के बाद ही यहाँ से रिवर्सल आ गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हैमर कैंडल क्या होता है, ठीक है, इतना समझ में आएगा। सबसे मेन कैंडल यही होता है, ठीक है, एक हैमर कैंडल होता है, एक डोजी कैंडल होता है, डोजी भी आपको समझाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या है ना कि इसको बोलते हैं इंगल्फिंग कैंडल। इंगल्फिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप राइट साइड में ये लिखा हुआ है, अगर दिख रहा होगा तो आप पढ़ते जाइएगा, ठीक है, आपको हम हिंदी में समझाते जा रहे हैं, ये जो इंग्लिश में है लोग वो पढ़ते जाइएगा, ठीक है। तो इंगल्फिंग का क्या मतलब होता है कि लास्ट दिन का जो कैंडल है ना, लास्ट दिन का या लास्ट 15 मिनट का, आप इंट्राडे कर रहे हैं तो लास्ट 5 मिनट का देख रहे हैं या 15 मिनट का देख रहे हैं, उसके हिसाब से लास्ट जो कैंडल है ना वो जितना बड़ा है, ठीक है, और वो जो नेक्स्ट उसका कैंडल है ना वो क्या करता है ना, इंगल्फ कर देता है। इंगल्फ करने का मतलब कि उसको जितना छोटा वो कैंडल है ना उसको पूरी तरह से कवर कर देता है, नीचे से भी और ऊपर से भी, ठीक है, मतलब उससे बड़ा कैंडल हो जाता है और उससे अपोजिट हो जाता है। मतलब ये लाल है तो ये ग्रीन हो जाता है और ये ग्रीन है तो ये लाल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से सेलर्स हैं, ठीक है, और सेलर्स क्या होता है ना कि यहाँ पे थोड़े से सेलर्स स्ट्रांग थे, लेकिन अपोजिट होने का मतलब कि बायर्स जो है ना वो इतने स्ट्रांग हो गए कि पीछे वाले जो सेलर्स थे ना उसको भी पीछे छोड़ दिए और उससे बड़ा कैंडल बना दिए, उसको इंगल्फिंग बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि पीछे वाले कैंडल को पूरी तरह से कवर कर दिए, ठीक है। तो ये भी एक रिवर्सल साइन होता है, रिवर्सल साइन होता है। देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, यहाँ से रेड 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 आ रहा था और यहाँ पे क्या हुआ कि अचानक ये जो कैंडल है इससे बड़ा एक कैंडल अपोजिट में बन गया, तो ये एक रिवर्सल का साइन है। और वैसे ही निगेटिव में अगर मान लीजिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है और ऊपर के साइड में अगर ये ग्रीन के बाद रेड कैंडल बने तो ये वहाँ से भी रिवर्स करने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। देखिए क्या होता है ना कि ये जो मार्केट है ना वो प्रोबेबिलिटी पे ही चलता है, ठीक है, कि अगर ऐसा ऐसा कैंडल बना तो ये साइकोलॉजी है कि बायर्स यहाँ स्ट्रांग हो गए, सेलर्स यहाँ वीक हो गए, ये साइकोलॉजी होता है। और ये साइकोलॉजी बनने के बाद, ये कैंडल बनने के बाद प्रोबेबिलिटी इतना हो जाता है ना कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, इस पे हम लोग चलते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 100% ये रिवर्स करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी है इसका 70, 80, 90% के रिवर्स करेगा, 100% नहीं होता कुछ भी मार्केट में, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए इंगल्फिंग कैंडल का जो एग्जांपल है, यहाँ से दिखाएं, यहाँ से ये मार्केट रिवर्स कर रहा था डाउन ट्रेंड में और ये जो कैंडल है इससे बड़ा कैंडल बना दिया, ठीक है। और ये RSI अगर आप फॉलो करते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर RSI पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी एक बना देंगे, ठीक है। तो RSI पे काफ़ी अच्छा वीडियो बन सकता है क्योंकि RSI जो है ना वो डिफरेंट टाइम फ्रेम पे डिफरेंट तरीके से देखना पड़ता है, ठीक है। और वो जो एक तरह से दो ही इंडिकेटर्स हैं जो बेस्ट हैं, ठीक है, एक तो मूविंग एवरेज है और ये RSI, ये सबका बाप है, मीन्स ये जो इंडिकेटर है सबका बाप है। और प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी ये जो इंडिकेटर्स हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एक मीन्स ये एक तरह से इंडिकेटर्स में मतलब जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं ना वो एक तरह से ये प्राइस एक्शन में ही ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसको इंडिकेटर जैसा नहीं मानते क्योंकि बहुत अच्छा इंडिकेटर है, ठीक है, बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे देखें ये जो रेड कैंडल है उसको पूरी तरह से ये ग्रीन कैंडल कवर कर दिया। यहाँ से मार्केट नीचे से खुला, ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ से मार्केट यहाँ बंद हुआ था और ये नीचे खुला। इसका मतलब क्या हुआ देखिए आपको दिखाते हैं, चलिए ये समझाते हैं, ठीक है। देखिए मार्केट जो है ना, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है, मार्केट जो है ठीक है, मार्केट जो है यहाँ पे खुला, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट खुला और यहाँ पे बंद हुआ, ठीक है। अगला दिन क्या हुआ कि मार्केट जो है ना वो इतना नीचे खुला, इतना नीचे खुला। इसका मतलब कि सेलर्स जो थे ना स्टार्टिंग में ही बेचने इतना बेचे, ठीक, मार्केट आवर के पहले, कि ये जो खुला है इतना नीचे खुला, ठीक है। और इतना नीचे खुलने के बाद अगर बायर्स इतने एक्टिव हैं कि पीछे वाले कैंडल से बड़ा कैंडल बना दें तो यहाँ पे बायर्स का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कहलाता है। ये होता है साइकोलॉजी इनगल्फिंग पैटर्न का, ठीक है। और इसीलिए यहाँ से रिवर्सल होने का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है।
ये आपको समझ में आया होगा। अब आपको थोड़ा सा निफ्टी चार्ट में दिखा देते हैं, यहाँ पे आइएगा, ठीक है। तो वो तो आपको दिखा दिए कि देखिए यहाँ से कोई कैंडल होगा, देख लेते हैं। चलिए रिवर्सल के लिए वो दिख गया, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये जो मार्केट में है ये रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। ये एक तरह से ट्रेंड लाइन फॉर्म किया, ये फॉर्म किए हैं, और यहाँ से एक और क्या हमको मिल रहा है, देखिए ये जो मार्केट में ये जो कैंडल है वो यहाँ खुला, ठीक है, और यहाँ बंद हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, अगले दिन की बायर्स स्ट्रॉन्ग थे कि ये जो मार्केट है ना, ये जो बायर्स हैं वो अगले दिन इसके ऊपर खोलते हैं, मतलब जहाँ बंद हुआ था उसके ऊपर मार्केट खुलता है, ठीक है। और क्या होता है कि पूरे दिन में इतने सेलर्स स्ट्रॉन्ग हो गए कि ये जो बायर्स हैं उससे काफ़ी बड़ा कैंडल बना दिए और उस कैंडल को इंगल्फ कर दिए, ठीक है। तो ये क्या होता है ना कि यहाँ से आपको पता चलता है कि सेलर्स कितने एक्टिव हैं, और यहाँ से जो ये ट्रेंड आ रहा है वो रिवर्स कर सकता है, ठीक है। तो इसी के लिए आपको ये बता रहे थे कि ये जो पैटर्न होता है वो इसीलिए इसको रिवर्सल पैटर्न इसको बोला जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 2 कैंडल्स हो गए, ठीक है, इनगल्फिंग हो गया और ये एक हैमर हो गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पैटर्न है, ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पैटर्न है उसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि हाँ जो पियर्सिंग है वो 2 स्टिक पैटर्न है मेड अप ऑफ लॉन्ग रेड कैंडल फॉलोड बाई। तो इसको आपको पढ़ लीजिएगा, ये आपको समझाते हैं, ठीक है। जो मान लीजिए कि कोई भी कैंडल है, ठीक है, नेक्स्ट मान लीजिए रेड कैंडल बंद हो रहा है लास्ट दिन पे, ठीक है, और क्या होता है कि वो जो कैंडल है ना वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए, बंद होता है, ठीक है। अगला दिन क्या होता है कि ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सेलर्स थे, इसीलिए अगले दिन भी क्या होता है कि गैप डाउन खुलता है। गैप डाउन खुलने का मतलब कि यहाँ जब बंद हुआ था, ठीक है, मार्केट यहाँ पे जब बंद हुआ था मार्केट, तो जब खुला अगले दिन मार्केट तो यहाँ पे खुला, मतलब इतना गैप में खुला, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ से अगर ये पूरा कवर कर दिया तो वो इंगल्फिंग पैटर्न बन जाएगा, लेकिन अगर ये हाफ कवर कर दिया, जैसे लिखा है द क्लोज ऑन द सेकंड बार मस्ट बी मोर देन हाफ वे ऑफ द बॉडी ऑफ द फर्स्ट बार, ठीक है। मतलब इसके कैंडल के अगर हाफ से ज़्यादा अगर क्लोज कर दिया, ठीक है, तो ये भी एक रिवर्सल पैटर्न कहलाता है, ठीक है। इसका भी आप साइकोलॉजी समझ गए। जैसे इंगल्फिंग का होता था कि नीचे खुलता था और नीचे खुलने के बाद ये पूरे कैंडल को कवर कर देता था, ठीक है, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है। और ये पियर्सिंग कैंडल में क्या होता है कि नीचे खुलता है और उसके हाफ से ज़्यादा वो कवर करता है, ये उससे थोड़ा सा वीक है जो है पैटर्न है रिवर्सल का, ठीक है। ये आपको समझ में। अगर आप इसका एग्जांपल देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे खुला मार्केट और यहाँ पे बंद हुआ, ठीक है, और यहाँ पे अगले दिन खुला उसके नीचे और इसको हाफ से ज़्यादा कवर कर दिया तो वो एक रिवर्सल पैटर्न बन जाता है। ये सब एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, ये 100% नहीं होता है कि आप 100% बोल दें कि हाँ ये पैटर्न बन गया तो अब रिवर्सल होना ही होना है, ये आप नहीं बोल सकते, ठीक है। लेकिन प्रोबेबिलिटी होता है कि 70-80% ये रिवर्सल होता है। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, अब मान लीजिए कि ये जो कैंडल है वो अगले दिन इसके जो हाफ है उसको ब्रेक कर दिया, तो आप इसी समय ट्रेड नहीं लेंगे, आप क्या करेंगे, वेट करेंगे अगले दिन का। अगले दिन आप देख रहे हैं कि ये जो इसका हाई है इस कैंडल का, इस हाई को ब्रेक कर रहा है पैटर्न। यहाँ पर देखिए इस हाई को ब्रेक करके क्लोज नहीं किया, लेकिन इस कैंडल में इस हाई को यहाँ से आपको समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए, एक सेकंड, यहाँ पे देखिए ये जो पैटर्न है, ठीक है, ये जो हाई इसके हाफ को क्रॉस कर देता है और ये जो कैंडल है इसका हाई को क्रॉस करता है लेकिन क्लोज नहीं देता है। क्लोज करने का मतलब यहाँ पे मार्केट बंद होता है और इसका हाई यहाँ करीब था, ठीक है। तो अब देखेंगे कि इसका हाई कब ब्रीच होता है, ब्रीच करने का मतलब इसका हाई कब टूटता है, तो इसका हाई इस कैंडल पे टूटता है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि ये जो बायर्स है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसका हाई टूटने के बाद आप ट्रेड ले सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे रह सकता है और ये काफ़ी अच्छा रिवर्सल का आप पैटर्न एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, ठीक है। देखिए अब इसको समझा देते हैं आपको। मॉर्निंग स्टार कहने का मतलब कि सेम ये भी रिवर्सल पैटर्न होता है। इसमें क्या होता है ना कि एक नीचे जो ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, एक नीचे जो ट्रेंड आ रहा है, यहाँ पे देखिए
एक नीचे ट्रेंड आने के बाद क्या होता है ना कि एक काफ़ी बड़ा एक रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल जो भी बनता है, अगर रेड बना तो नीचे जा रहा है तो रेड बन रहा है, और ऊपर जा रहा है तो ग्रीन बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक ये छोटा सा कैंडल बनता है, ठीक है, इसी को डोजी कैंडल बोलते हैं, इसको लास्ट में आपको बताएंगे, इसी को डोजी कैंडल बोलते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है ना कि देखिए मान लीजिए क्या होता है, इसका साइकोलॉजी आपको समझाते हैं। यहाँ से मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रहा था, ठीक है, और यह क्या हुआ ना कि मार्केट यहाँ पे खुला और यहीं पे बंद हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेलर्स यहाँ पे बहुत तेज थे, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन इसके नीचे सेलर्स नहीं दबा पाए इसको, ठीक है। और यहाँ पे बायर्स भी आ गए और सेलर्स भी आ गए, इसीलिए दोनों एक ही जगह पे बंद हो गया। यहाँ से सेलर स्ट्रॉन्ग थे, बायर वीक थे, और यहाँ पे बायर्स और सेलर्स बराबर हो गए, ठीक है। तो जहाँ पे बराबर हो गए ना, तो अब वहाँ से आपको देखना पड़ेगा, वो एक तरह से ऐसा कैंडल बन जाता है ना कि इसका जो हाई है, ठीक है, इसका जो हाई है अगर यहाँ से अगर टूटा तो बायर्स अगर हावी हो जाएंगे, अगर सेलर्स अगर मान लीजिए यहाँ से टूटा तो सेलर्स हावी हो जाएंगे। तो ये ऐसा कैंडल बन जाता है ना जिससे आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका हाई और लो ब्रेक हो जाए ना, ठीक है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ ये ऊपर जाएगा मार्केट या नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। एक तीन कैंडल का पैटर्न बनता है। एक जो रिटर्न मान लीजिए कोई ट्रेंड आ रहा है नीचे से, तो वहाँ पे एक डोजी कैंडल बनेगा और उसके बाद रिवर्स करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए एक अपर ट्रेंड है तो यहाँ से एक अपर ट्रेंड आएगा, एक डोजी बनेगा, रिवर्स करेगा। अगर ये डोजी को ऊपर तोड़ देता है तो ये जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू होगा, ठीक है। ये होता है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं कि मार्केट रिवर्स कर रहा था और ये एक डोजी कैंडल बनता है, ठीक है। डोजी कैंडल को लास्ट में एक और बार आपको अच्छे से समझाएंगे क्योंकि बहुत ये मेन कैंडल है, और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता है, ठीक है। अब ये जो हो गया ये मॉर्निंग स्टार हो गया, और ये अगर अपर ट्रेंड में है और वहाँ से डोजी बनता है तो यहाँ से रिवर्स कर गया। इसका साइकोलॉजी भी एक और बार समझा देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्केट अप जा रहा था, ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना। यहाँ से देख रहे हैं कि आप जो ये जो कैंडल्स बन रहे हैं ना, इसको दिखा रहा है कि ये जो बायर से बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। और ये बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग है ना कि इतने दूर से आ रहे हैं और ये ट्रेंड अपना कंटिन्यू करते जा रहे हैं। और ये जो पैटर्न बनता है ना, यहाँ पे क्या होता है कि बायर्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक ले जाते हैं, ठीक है, फिर सेलर्स आते हैं, सेलर्स यहाँ तक ले जाते हैं, और फिर मार्केट यहीं पे बंद हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बायर्स और सेलर्स बराबर हो गए। अब ये कैंडल डिसाइड करेगा कि मार्केट कहाँ जाएगा। अगर कैंडल के ऊपर मार्केट निकला, ठीक है, कैंडल के ऊपर मार्केट निकला तो बायर्स स्ट्रांग हो जाएंगे फिर से। अगर कैंडल के नीचे मार्केट निकला तो बायर्स वीक हो जाएंगे और सेलर्स स्ट्रांग हो जाएंगे फिर से, ठीक है। और ये ऐसा कैंडल ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम कोई रेजिस्टेंस पे ही बनता है, ठीक है। अगर आपको दिखाएं हम यहाँ पे चार्ट में अगर दिखाएं, ये देखिए कितना अच्छा कैंडल बना, ठीक है। देखिए यहाँ से मार्केट आ रहा था वापस, ठीक है, देखिए हाँ ये एक और एग्जांपल है। यहाँ से मार्केट आ रहा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ कि पहला दिन क्या हुआ यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से बायर्स आ रहे थे और यहाँ पे क्या हुआ कि खुला मार्केट है, और खुलने के बाद ऊपर गया, फिर नीचे गया और फिर यहीं बंद हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, बायर्स और सेलर्स यहाँ पे बराबर हो गए। फिर अगले दिन जब डिसाइड करने वाला आया तो अगले दिन भी यही हुआ, मार्केट में खुला, ऊपर गया, नीचे गया, अब बंद हो गया। मतलब फिर से बायर्स और सेलर्स बराबर हो गए, ठीक है। फिर अगले दिन क्या हुआ कि जो मार्केट है उसमें क्या हुआ कि ये जो कैंडल है ना, ये जो कैंडल जो है इसका हाई वो ब्रीच कर गया, मतलब बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गए, और जो सेलर्स होंगे ना वो सेलर्स भी बायर्स में कन्वर्ट हो गए। तो ये काफ़ी अच्छा एक रैली दे दिया यहाँ से, ठीक है। तो ये हो जाता है डोजी पैटर्न का मतलब, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न है, आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। और यहाँ आप जानते हैं इससे आप अपना खुद का स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, जिससे आप बस इसी को फॉलो करके आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। मतलब जब आपको डोजी कैंडल मिलेगा तो उसका हाई ब्रीच होगा तो आप ट्रेड लेंगे ऊपर का, और अगर उसका लो ब्रीच होगा तो आप लेंगे नीचे ट्रेड, ठीक है उसका। तो ये काफ़ी एक अच्छा एक स्ट्रैटेजी बन सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। मॉर्निंग स्टार हो गया, इवनिंग स्टार हो गया, ठीक है। अब ये होता है एक 3 वाइट सोल्जर, ये भी रिवर्सल पैटर्न का ही है। इसमें क्या होता है कि आप वहाँ से देख लिए कि अगर डोजी कैंडल नहीं बना, ठीक है, डोजी कैंडल नहीं बनने के बाद क्या हुआ कि डोजी कैंडल नहीं बनने के बाद
अब कैसे पता चलेगा कि मार्केट रिवर्स हो रहा है? तो मार्केट में एक डाउनफॉल आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई कैंडल्स नहीं बनता है जिससे आप पता कर सकते हैं। तो क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। मतलब अगर डाउन ट्रेंड है तो अपर ट्रेंड का एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चालू हो जाता है। 3 कैंडल्स अगर अच्छे अच्छे बन जाते हैं ग्रीन कैंडल्स, तो उसको बोलते हैं 3 वाइट सोल्जर्स। और ऐसे ही अगर रेड कैंडल अगर 3 बन जाते हैं तो उसको बोलते हैं 3 ब्लैक क्रोज, ठीक है। तो इससे क्या होता है, पता चलता है कि मार्केट जो है वो रिवर्स कर गया है। अगर आपको एग्जाम्पल दिखाएं, ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे निफ्टी में कितना अच्छा बना था। यहाँ निफ्टी में यहाँ पे एक तो इंगल्फिंग बना था, आपको सब इसी में समझ में आ जाएगा। इंगल्फिंग बना था, समझ में आ गया। इंगल्फिंग बताया था आपको, इसको जो कवर कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे अगर डोजी नहीं बना तो आपको पता नहीं चलेगा पहले ही कि रिवर्स कर रहा है या नहीं, या यहाँ से सपोर्ट लेगा या नहीं। लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा एक 3 ब्लैक क्रोज का पैटर्न बनता है। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो होता है ना कि ट्रेंड को रिवर्स कर देता है, वो इस तरह का पैटर्न होता है, ठीक है। तो आप आई होप इसको भी आप समझ में आ गया होगा। इसका अगर एग्जांपल देखें तो आपको दिखा दिए, ठीक है। अब एक होता है शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन, ठीक है। देखिए क्या होता है ना कि आपको नाम रखने का याद जरूरत नहीं है। हमसे इतने देखें बहुत सारे लोग सबका नाम याद रखे हैं, ठीक है। हमको किसी का नाम अच्छे से याद नहीं है, मतलब याद है नाम लेकिन नाम पे उतना ध्यान नहीं देता। जैसे ये पीपीटी बनाते हुए या थोड़ा थोड़ा रिसर्च करते समय हमको नाम पता चल गया है, नाम थोड़ा सा याद हो गया है, लेकिन हमको नाम उतना याद नहीं था। हम बस कैंडल के साइकोलॉजी पे ध्यान देते थे, और आप भी बस कैंडल के साइकोलॉजी पे ध्यान देंगे तो वही आपको काफ़ी दिया है। अगर आप ये कैंडल देखें और ये कैंडल देख के आपको लग रहा है पता कि हाँ यहाँ से देखिए यहाँ पे मार्केट खुला, ठीक है, यहाँ से बायर्स आए और बायर्स आने के बाद सीधे आके सेल कर दिए और यहाँ पे बंद हो गया मार्केट। यहाँ को साफ दिख रहा है कि बायर्स यहाँ से स्ट्रांग थे और यहाँ से आके सेलर्स स्ट्रांग हो गए, मतलब यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। आपको साइकोलॉजी पता होना चाहिए। आपको नाम नहीं याद हो रहा है, कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको साइकोलॉजी से मतलब है, साइकोलॉजी आपको पैसा देगा। आपको समझ आ रहा है ना, तो वही हो गया, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो काफ़ी है, आपको रटने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से रिवर्स आ रहा था, यहाँ से भी एक हैंगिंग मैन बना, ठीक है। इससे क्या होता है कि मतलब एक लगता है कि हाँ लटका हुआ आदमी जैसा थोड़ा लगता है, इसीलिए आपको ये नाम पड़ा था। शूटिंग स्टार को आपको समझ में आएगा साइकोलॉजी कि हाँ जब बायर से स्ट्रांग है और यहाँ से क्या होता है कि अचानक एक कैंडल ऐसा बनता है जिससे आपको पता चलता है कि हाँ यहाँ से सेलर स्ट्रांग हो गए और बायर्स वीक हो गए, वहाँ से रिवर्सल होने का चांस होता है। और वैसे ही हैंगिंग मैन भी होता है, यहाँ से मार्केट खुला, ठीक है, और ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया, यहाँ से सेलर्स काफ़ी आ गए, ठीक है, काफ़ी आ गए, ठीक है, और यहाँ से फिर से बायर्स आके यहाँ पे बंद कर दिए। इसका मतलब यहाँ से बायर्स बहुत सारे थे और बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन यहाँ पे जो हैं बायर्स वो थोड़े से न्यूट्रल हो गए, ठीक है। तो यहाँ से हो सकता है कि इसके लो को ब्रेक करने के बाद एक रिवर्सल आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर इसके ऊपर को हाई को अगर ब्रेक करे तो ये पैटर्न कंटिन्यू हो सकता है, ये ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें आपको साफ दिखता है, थोड़ा ज़्यादा ये गड़बड़ हो गया, पॉइंट इरेजर, अच्छा छोड़िए, यही हिलने लगा, ठीक है। ठीक है, तो हाँ, तो इसमें आपको साफ साफ दिखता है कि यहाँ से बायर्स बहुत स्ट्रांग थे, यहाँ से सेलर्स काफ़ी वीक हो गए, सॉरी सेलर्स काफ़ी स्ट्रांग हो गए और बायर्स वीक हो गए। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा रिवर्सल दिखता है। और इसमें क्या होता है, हैंगिंग मैन में आपको हाई और लो को ब्रीच होने का आप वेट कर सकते हैं ट्रेड लेने से पहले, ठीक है। एक तो ये हो गया, और इसका एग्जांपल आपको दिखाया हैंगिंग मैन का, तो यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है। हैंगिंग मैन का जो क्या हुआ कि देखिए क्या हुआ, यहाँ से मार्केट अचानक रिवर्स नहीं हुआ, आपको जैसे बताएं मैं अचानक रिवर्स नहीं हुआ। इसका क्या हुआ कि अगले दिन इसका यहाँ से हाई जो है ना ये ब्रीच नहीं हुआ, इसी के अंदर कैंडल इसी रेंज में आपको बंद हो गया, ठीक है। अगला दिन क्या हुआ, यहाँ खुला, ठीक है, और क्या हुआ कि नीचे साइड में ब्रेक कर दिया, मतलब ये जो रेंज है ये ब्रेक हो गया। तो ये रेंज ब्रेक हुआ तो इसका मतलब मार्केट रिवर्स कर गया। अगर ऊपर ही चला जाता ना तो ये मार्केट ऊपर ही चला जाता, ठीक है, मतलब अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता, ठीक है। अब एक और है लास्ट, मतलब डार्क क्लाउड इसको बोलते हैं, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, ये उतना ज़्यादा नहीं बनता है, लेकिन बनता है तो बहुत ज़बरदस्त बनता है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त सेलिंग आता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो खुला, ठीक है, हाई प्राइस है, लो प्राइस है, आपको बता दिए। यहाँ से मार्केट खुला, यहाँ बंद हुआ, ठीक है, और क्या हुआ,
अगला दिन मतलब ये तो स्ट्रॉन्ग कैंडल है एक तरह से, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन है। अगला दिन क्या हुआ, मार्केट ऊपर खुला, ठीक है, क्योंकि बायर्स थे अगले दिन, पिछले दिन यहाँ पे मार्केट खुला और क्या हुआ, यहाँ से रिवर्स कर गया, ठीक है। और रिवर्स करने के बाद क्या हुआ कि ये जितने भी कैंडल्स का जितना बॉडी था उतना कवर कर दिया, और कवर करने के बाद यहाँ से ये जो इसका लो था वो ब्रेक करने लगा। ये कंफर्मेशन आप मत समझिएगा, इसका लो ब्रेक करेगा तो आपको ज़्यादा कंफर्म मिलेगा, और यहाँ से जब लो ब्रेक करेगा तो ये काफ़ी अच्छा रिवर्सल हो जाएगा। आपको एग्जांपल अगर दिखाएं हम, तो एग्जांपल आपको हम दिखा सकते हैं, टाटा पावर में शायद बना था, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। टाटा पावर में या IRCTC में बना था, हाँ देखिए ये देखिए, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल है डार्क क्लाउड का। यहाँ से मार्केट बंद हुआ, यहाँ खुला, ठीक है, और यहाँ से पूरा कवर कर दिया, और ये एक तरह से वीक स्टॉक बन गया। ये देखिए अच्छा कंपनी है, इसीलिए ये यहाँ से सेल ऑफ नहीं हुआ, यहीं पे कंसोलिडेट करने लगा। ऐसे ही आप IRCTC में भी देख सकते हैं, ठीक है, IRCTC में भी ऐसा ही शायद हुआ था। IRCTC में तो इंगल्फिंग कैंडल भी बन गया था, ठीक है, और वैसा भी बना था, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, आपको इसका साइकोलॉजी याद रखना है, ठीक है, नाम से कोई उतना मतलब नहीं रखना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, आपको पढ़ना होगा ये तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से जब भी इसका ब्रेक होता है ना, जब भी देखिए ये जब लो ब्रेक हुआ तभी ये रिवर्सल आया, ठीक है, और लो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक होगा ना, तो ये जो रिवर्सल है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब अगले पे आ जाते हैं, इसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। इसको आप अगर रटेंगे नहीं तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको एक दूसरे तरीक़ा से आपको समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आइए, मार्केट क्या होता है ना कि ऐसे चलता है, ठीक है, ऐसे चलता है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि बहुत लोग, मार्केट क्या होता है कि यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से मान लीजिए आप ख़रीदें, ठीक है, जो आप जिसको समझ है मार्केट का, ठीक है, जो समझ रहा है कि हाँ मार्केट कैसे चलता है, वो यहाँ ख़रीदा, यहाँ बेच दिया, ठीक है, यहाँ ख़रीदा, यहाँ बेच दिया, ठीक है। अब ये यहीं तक क्यों आएगा, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट से पता चलता है, ठीक है। अगर आप वो भी बोलें तो अभी उसका ही वीडियो बना देंगे कि हाँ यहीं तक कैसे आया, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। बस ये मूवमेंट में फ्लो मूव करता है, ये आप इतना जानिए अभी, ठीक है। और इसके बाद आपको बताते हैं, जो नए नए आते हैं बिगिनर्स वो क्या करते हैं, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, ठीक है, अब इतना तेज़ मार्केट भाग रहा है तो अब उनको लगेगा कि नहीं नहीं यार हम भी अब कूद जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे आके कूदते हैं मार्केट में, यहाँ पे आकर मार्केट में कूदते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मार्केट गिरने लगता है तो यहाँ पे बेच देते हैं, ठीक है। फिर मार्केट अपन आने लगता है तो लगता है यार कैसे बेच दिए, फिर यहाँ खरीद लेते हैं, फिर यहाँ बेच देते हैं, ठीक है। तो वो बाई हाई और सेल लो करते हैं, तो वो लॉस में ही रह जाते हैं। और इसी तरह से अगर देखें कि मार्केट जब ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है, ठीक है, ऐसे, तो क्या होता है कि जो लोग हैं यहाँ से क्या करते हैं ना कि यहाँ पे मार्केट गिर रहा है, ठीक है, तो अगर जिसको पता है कि हाँ मार्केट का यही मूवमेंट है, यहाँ से नीचे आ रहा है और यहाँ से रिवर्स कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मार्केट रिवर्स कर गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, दौड़ते दौड़ते आपको क्या हुआ, थक जाते हैं, तो थक के थोड़ा सा पानी पिएंगे ना, तो वो यही कर रहा है। मान लीजिए कोई बॉल है आप फेंक रहे हैं, ठीक है, तो बॉल आप फेंक रहे हैं छत पर से, मान लीजिए कि कोई ऊपर से आप बॉल फेंक रहे हैं, तो वो नीचे जाके थोड़ा सा पड़कता है ना, पड़कने का मतलब थोड़ा सा रिवर्स आता है ना, वही है। कोई भी स्टॉक नीचे गिरता है तो वो रिवर्स आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके पास फिर से आ जाएगा, ये फिर से नीचे जाएगा और उसका टप्पा करके वो ज़मीन में सट जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं बिगिनर्स कि यहाँ से जब मार्केट यहाँ आता है और ये ऊपर जाने लगता है तो उन लोगों को लगता है कि मार्केट रिवर्स होने लगा, यहाँ खरीद लेते हैं, ठीक है, और फिर से नीचे चला जाता है। अब यहाँ पे आपको बता दिए कि खरीद देते हैं, यहाँ बेच देते हैं, यहाँ खरीद यहाँ बेच देते हैं, और यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे खरीदे, ठीक है, और क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट आ रहा है और ये रिवर्स करने लगा, तो यहाँ तक एकदम बॉटम पे तो नहीं खरीद पाएंगे, थोड़ा सा ऊपर खरीदेंगे, फिर इसके बाद क्या होगा कि नीचे जाने लगेगा मार्केट, ठीक है। तो उनको लगेगा इसके जैसा कि यहाँ खरीदे थे और यहाँ बेच दिए, तो उनको लगेगा कि नहीं यार यहाँ नहीं बेचते हैं, फिर से मार्केट रिवर्स करेगा ही करेगा। लेकिन ये नहीं समझते हैं ना कि ये जो है ट्रेंड अपवर्ड है, इसका जो ट्रेंड है ना वो अपवर्ड ट्रेंड में है, ठीक है,
और इसका जो ट्रेंड है ना वो डाउनवर्ड ट्रेंड में है। आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से खरीदेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जब यहाँ पे मार्केट आएगा फिर से थोड़ा सा रिवर्स करने लगेगा, तब यहाँ से फिर से खरीदेंगे एवरेज करने के लिए, फिर मार्केट यहाँ पे आएगा फिर से रिवर्स करेगा तो फिर खरीदने लगेंगे एवरेज के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही करते 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 बड़ा लॉस में घुस जाते हैं और सोचते हैं कि इसके जैसे वो फॉर्म करेगा। लेकिन मार्केट में आपको ट्रेंड पता करना है, आपको ट्रेंड पता करना पड़ेगा, ये अपर ट्रेंड है या लोअर ट्रेंड है, ठीक है। आपको ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड्स लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। अब इसका देखिए, हेलो, हाँ, अब इसका क्या हुआ कि इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से यार ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है, ठीक है, और ये कैंडल्स पे ध्यान ना देंगे तो सही रहेगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि 3 कैंडल्स बनेगा और 3 कैंडल्स के बाद रिवर्स कर जाएगा। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ मार्केट, यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक लेगा और यहाँ से फिर से अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा अगर अपर ट्रेंड में है तो, और अगर डाउनवर्ड ट्रेंड में है तो यहाँ से नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, ठीक है। आपको ये समझा दिए चार्ट में अच्छे से। आई होप इसको ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। फॉलिंग 3 मेथड्स और राइजिंग 3 मेथड्स इसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये जितने आपको पैटर्न्स बताए ना, हम ये जितने पैटर्न्स आपको बताए हैं मार्केट में यही आपको काम देगा। देखिए जो जो आपको मार्केट में काम देगा ना वही आपको हम पैटर्न्स बताए हैं, ठीक है। मतलब हैं तो आपको बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन काम नहीं देंगे कोई भी, बहुत कम दिखते हैं। ये मेन पैटर्न्स हैं, वही ये जो मेन कैंडल स्टिक्स हैं यही आपको मेन दिखेंगे और इसी से आप ट्रेड करके ना काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, उसका आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये बेस्ट पैटर्न से, मतलब मान लीजिए कि 100% में से टाइम में से 90-95% टाइम ये सब कैंडल्स बनते हैं, ठीक है, और इसी पे आप ट्रेड लेके प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। एक तो हो गया हैमर, ठीक है, फिर उसके बाद इंगल्फिंग और पियर्सिंग, फिर उसके बाद मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, फिर से हो गया 3 वाइट सोल्जर, ठीक है, शूटिंग स्टार, फिर से डार्क क्लाउड कवर, फिर उसके बाद कंटिन्यूएशन, ये वाला बता दिया आपको, फिर उसके बाद ये हो गया स्पिनिंग टॉप या डोजी कैंडल, ठीक है। अब देखिए, अब आपको ये सब जो था कैंडल ना वो हो गया रिवर्सल वाला, ठीक है। आपको बताया है ना एक चीज़ कि रिवर्सल वाला पैटर्न्स हो गया। ये देखिए, एक मिनट, ये आपको हम स्टार्टिंग में बताए थे कि 2 तरह का होता है, एक होता है ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है, और एक होता है यहाँ पे आपको बताया है ट्रेंड कंटिन्यूएशन मतलब कि ये जो पैटर्न्स है ना उससे आपको पता चलेगा कि मार्केट वो सब दिखा रहा था कि मार्केट कब रिवर्स करेगा, कौन से कैंडल के बाद, और ये बता रहा है ना कि मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा अगर ऐसा ऐसा कैंडल्स, अगर ऐसा ऐसा अगर कैंडल्स बना रहा है तो, ठीक है। अब ये जो है स्पिनिंग टॉप और डोजी कैंडल, ये होता है इनडिसेसिव कैंडल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको यहाँ पे समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे एक कैंडल बना, ये होता है डोजी कैंडल, ठीक है, ये होता है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल ऐसा भी बनता है, ठीक है, जो एकदम स्टार जैसे होंगे, प्लस साइन जैसा। यहाँ पे यही होता है, मार्केट यहाँ खुलता है, आपको जैसे समझा दिए हैं, और ये मेन है, ठीक है। शूटिंग स्टार में भी आपको ये दिखा था, शूटिंग स्टार नहीं, वो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार में, ठीक है। और यहाँ पे बंद होता है मार्केट, और यहाँ से मार्केट खुलते ही यहाँ पे बायर्स आते हैं, फिर सेलर्स आते हैं, फिर यहीं बंद हो जाते हैं। मतलब बायर्स और सेलर्स जो है यहाँ पे न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे भी। और इसमें हम लोगों को कैसे पता चलता है कि मार्केट किधर जाएगा, तो ये एक हम लोग रेंज बनाते हैं, ठीक है। ये आपको रेंज अगर दिखाएं तो यहाँ पे एक रेंज बनाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर रेंज बनाएंगे, डोजी कैंडल का अपर और हायर को लेके एक रेंज बनाएंगे, और इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट कहाँ जाएगा। अगले दिन मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है, ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा, और अगले दिन यहाँ मार्केट इसको ब्रेक करता है तो ये मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसी को इनडिसिसिव कैंडल बोलते हैं। इसका मतलब ये कैंडल डिसाइड नहीं करता है कि मार्केट कहाँ जाएगा, इसके हाइस और लोज को ब्रेक करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो के लिए इतना ही था, और आई होप आपको कैंडल स्टिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा। और मेंस जो है वो आपको नाम से कोई मतलब नहीं है, आपको जो है आपको कैंडल्स का साइकोलॉजी समझना होगा, और वही आपको प्रॉफिट बना के देगा, ठीक है। अब अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ये शेयर कीजिएगा, क्योंकि इतने सिस्टमेटिक वे में कोई नहीं बताता है, ठीक है। और ये जो है ये पहला पार्ट है लर्निंग का। इसके पहले एक बता चुके हैं पाथवे का, अगर बिगिनर्स आते हैं तो उनको कैसे कैसे स्टार्ट करना है,
और कैसे कैसे सीखना है, और सीखने का ये फर्स्ट पार्ट है। इससे ऐसे पार्ट आते रहेंगे, ठीक है, और स्टेप वाइज आपको चलते रहना है। अगर आप यही देख के आप चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या क्या सीखना हमको है अच्छे से। अब ये आपको बता दिए, आपको सब प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। अब प्रैक्टिस करेंगे, फिर मान लीजिए इसके बाद आप जो कुछ बताएं फिर उसको प्रैक्टिस करना होगा। तो ये आपको हमको पाथ दे रहे हैं कि आपको ये स्टेप फॉलो करना है आपको दौड़ने के लिए, और ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो, ठीक है। थैंक यू।